ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हेलो डॉक्टर में हम बात कर रहे हैं वर्टाइगो को लेकर। ये एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर व्यक्ति को चक्कर आते हैं और उसे लगता है कि उसके आसपास की जो चीज़ें हैं वो बड़ी तेज़ी से घूम रही हैं। अलग अलग इसकी जो श्रेणियां हैं बीमारी की, लक्षण भी उसी तरीके से होते हैं, वजह भी अलग होती हैं उनकी। और हमारे साथ जो बता रहे हैं इस विषय में डॉक्टर श्रवण कुमार चौधरी जी, न्यूरोलॉजिस्ट है। अब हम उनसे जानेंगे कि मरीज आ गया, उसके लक्षण हो गए, उससे उसकी सारी आपने मेडिकल हिस्ट्री ले ली, तो अब जांच कौन सी ज़रूरी होती है जिससे पता चल सकता है कि भाई इसको वर्टाइगो की ही समस्या है। जब पेशेंट ओपीडी में आता है हमारे पास वर्टाइगो या इमरजेंसी में वर्टाइगो के साथ आता है, तो सबसे पहले हम एग्जामिन करते हैं और उसकी जो फाइंडिंग है वो कंफर्म करते हैं। बेसिक जो वाइटल्स, पल्स, बीपी, टेम्परेचर, रेस्पिरेटरी देखे, फिर हम जो मेन रूप से देखते हैं कि जो आइज है उनका कहीं इम्बैलेंस तो नहीं हुआ है, या कोई फेस की एसिमेट्री तो नहीं है कि एक तरफ टेढ़ा बना गया हो, लिम्स जो चार हाथ पैर सब में पावर परफेक्ट है या नहीं है। इसके अलावा हम उनको वॉक करवा के देखते हैं कि वो चलते टाइम में ऐसा तो नहीं कि गिर रहे हैं, एक तरफ झुक रहे हैं, या एकदम ड्रिंक किए हुए की तरह चल रहे हैं, इम्बैलेंस हो रहे हैं। तो ये सारे हमें सपोर्ट करते हैं कि ये सेंट्रल है या पेरिफेरल है, और अगर सेंट्रल है तो फिर कौन सा सब टाइप है। उसके बेसिस पे हम इन्वेस्टिगेशन प्लान करते हैं। लाइक अगर हमें लगता है कि सेंट्रल वर्टाइगो है, सेंट्रल वर्टाइगो के अंदर ब्रेन इमेजिंग मीन्स सीटी या एमआरआई हम प्रेफर करते हैं, क्योंकि सेंट्रल वर्टाइगो माइग्रेन के अलावा डेंजरस फॉर्म ऑफ वर्टाइगो। अगर ब्रेन के जिस पार्ट का से वर्टाइगो उसका अगर लकवा है या मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, तो उसको डॉक्यूमेंट करने के लिए यूजुअली हम एमआरआई करते हैं। अगर पेरिफेरल वर्टाइगो है, पेरिफेरल वर्टाइगो जैसे बीपीपीवी है, बहुत क्लासिकल है, या फिर वेस्टिबुलर न्यूरोनाइटिस क्लासिकल है, तो कई बार हम ओनली ट्रीटमेंट डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं जस्ट बेसिक इन्वेस्टिगेशन करके। इफ़ देयर इज एनी डाउट और उसको कंफर्म करना है तो एक टेस्ट होता है प्योर टोन ऑडियोमेट्री। प्योर टोन ऑडियोमेट्री टेस्ट में जो ईयर की जो नर्व और पेरिफेरल एपरेटस है उसको चेक करते हैं, एंड देन हम डॉक्यूमेंट करते हैं कि हाँ ये पेरिफेरल एपरेटस की प्रॉब्लम है। कई बार ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि ये सेंट्रल है या पेरिफेरल। जैसे अगर ब्रेन में स्ट्रोक या डीमाइलिनेटिंग डिसऑर्डर उस जगह पे हो जहाँ पे नर्व इंटर कर रही है ब्रेन के अंदर, अगर उसी जगह का लकवा या उस जगह का मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो गया, तो उसमें नर्व के भी सिम्टम और सेंट्रल वाले लगते हैं। तो ऐसा अगर डाउट होता है कि एक क्लियर कट डोमेन में फिट नहीं हो रहा, तो फिर दोनों टेस्ट भी हम प्रेफर करते हैं डायग्नोसिस कंफर्म करने के लिए। अच्छा, आपने बताया कि वो उसकी नसों की ताकत जो है उसको आजमाते हैं, तो मेरे को जहाँ तक ध्यान है उसमें न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं कि यूं उंगली शायद पकड़ लेते हैं, कहते हैं इसको जोर से दबाओ या अंगूठे को पकड़ के। एक छोटा हथौड़ा भी होता है आपके पास, उससे भी आप बजा के देखते हैं पैर के आसपास। कई बार न्यूरोलॉजिस्ट चलने के लिए भी कहते हैं कि चल के भी दिखाओ, तो इनसे क्या चीज़ आपको पता चलती है? यूजुअली हम जो हाथों की पावर चेक करते हैं जो पकड़ के, वो मसल्स का पावर, कहीं पैरालिसिस तो नहीं है। जो स्ट्रोक के वर्टाइगो वाले पेशेंट में पावर कम हो जाती है, वो चेक करने के लिए। और अगर सडन पेशेंट प्रेजेंट करता है उस टाइम में जो हम हथौड़ा मार के चेक करते हैं, उसमें जो हम रिफ्लेक्स देखते हैं बॉडी के, वो डिमिनिश्ड हो जाते हैं इनिशियली। पर जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस वाला आता है जिसको डेज तक, उसमें यूजुअली रिफ्लेक्स हाइपर हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। चला करके देखने के लिए हम ये देखते हैं कि किस साइड का इम्बैलेंस, दोनों तरफ का ईयर में कि किस साइड प्रॉब्लम है, और वो स्ट्रेट जिसको हम यूजुअली पहले नॉर्मल खड़ा करते हैं, देन चलवाते हैं अगर वो चल सकते हैं तो, और अगर वो नॉर्मल चल सकते हैं फिर हम टेंडम वॉकिंग के लिए बोलते हैं कि एक के आगे एक पैर रख के स्ट्रेट लाइन में जस्ट लाइक कैटवॉक टाइप आप चलो। ये सब टेस्ट अगर नॉर्मल होते हैं तो हम सोचते हैं कि ज़्यादा वरी समथिंग नहीं है, पावर ठीक है, ये सब कर रहे हैं। तो अच्छा, अब इलाज की बात आती है तो ऐसे मरीजों का जो इलाज है वो उनको खाने वाली दवाइयाँ ही दी जाती हैं या उन्हें इंजेक्शन वगैरह भी लगाए जाते हैं? क्या सर्जरी का भी कोई विकल्प होता है? एक्सरसाइज जो होती है अमूमन इस तरह की नसों की बीमारियों में, क्या उन्हें कुछ खास किस्म की एक्सरसाइज भी बताई जाती हैं? यूजुअली जो वर्टाइगो का पेशेंट होता है उसका ट्रीटमेंट हम 3 सब ग्रुप में डिवाइड करते हैं। पहला ट्रीटमेंट कि उसका इटियोलॉजी क्या है, कारण क्या है, उसको ट्रीट करते हैं। जैसे अगर
किसी को पैरालिसिस है तो पैरालिसिस को ट्रीट करते हैं, माइग्रेन है तो माइग्रेन की दवाई देते हैं, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है तो उसकी दवाई देते हैं, वेस्टिबुलर न्यूरोनाइटिस है तो सूजन कम करने की दवाई देते हैं। बीपी है तो एक एप्ले मैन्योर होता है जिसमें जो कैल्शियम पार्टिकल डिस्प्लेस हो गए उनको वापस प्लेस किया जाता है। और अगर मीनियस डिजीज है तो फ्लूइड को प्रेशर कम करने वाली मेडिसिन देते हैं। तो ये तो पर्टिकुलर ईटियोलॉजी का ट्रीटमेंट हो गया। सेकेंड ग्रुप ऑफ मेडिसिन वो होती हैं जिसमें हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं। जैसे चक्कर आ रहे हैं, उल्टी हो रही, तो चक्कर और उल्टी को रोकने वाली दवाइयाँ हम देते हैं। और थर्ड जो मोडालिटी ऑफ ट्रीटमेंट होता है वो रिहेबिलिटेशन पार्ट होता है। जैसे किसी को वेस्टिबुलर न्यूरोनाइटिस है, बीपीपीवी है तो और या स्ट्रोक है तो उनको रिहेबिलिटेशन बोलते हैं कि अपने जो दो, इसका मतलब ये होता है कि दोनों तरफ का जो वेस्टिबुलर अपैरेटस है दोनों ईयर का वो इम्बैलेंस हो गया। तो एक्सरसाइज की नेक का मूवमेंट, राइट लेफ्ट अप एंड डाउन, धीरे धीरे नेक मूवमेंट करके बैलेंस, पहले स्ट्रेट खड़े रहो दोनों पैर पे, फिर आप आंख बंद करके बैलेंस बनाने की कोशिश करो, फिर आप एक पैर पे खड़े रहने की कोशिश करो, स्ट्रेट लाइन में खड़े। तो बैलेंसिंग अपनी बॉडी में ये कैपेसिटी होती है कि वो अडेप्ट कर लेती है और ये काफ़ी हेल्प करता है वर्टाइगो के पेशेंट में। अच्छा, जो मरीज आपके पास आते हैं, ये तो इलाज तक की तो बात हुई, लेकिन ऐसी कौन सी भ्रांतियां हैं या ऐसी कौन सी गलतफहमियां लोगों में जो उन्हें इलाज तक पहुंचने से रोक लेती? मतलब वो सोचते हैं कि नहीं, ये तो मेरे सर्वाइकल की वजह से हो रहा है, ये तो मैंने कई दिन से खाना ठीक से नहीं खा रहा हूँ, पेट खराब चल रहा है, तो शायद उस वजह से मेरे को चक्कर आ रहे हैं, तकिया गलत लगा के सो गया था, इस वजह से मेरे को ये सब घूमती हुई दिख रही हैं चीज़ें। तो ऐसे कौन सी 2-3 खास गलत धारणाएं जो लोगों के मन में होती है और वो सही बीमारी का सही इलाज नहीं करवा पाते? जो मोस्टली जो देरी से आते हैं जो लोग और जिनको सीरियस फॉर्म ऑफ वर्टाइगो होता है, उसमें यूजुअली लोगों का ये होता है कि ठीक है कल खाना नहीं खाया था या हैवी फूड ले लिया था, कल मैं वहाँ गया था तो मैंने हैवी डाइट ले लिया या ज़्यादा एक्जर्शन हो गया। और पता चल रहा है कि वो जो पेशेंट है पर्टिकुलर हैवी स्मोकर है, उसको डायबिटीज़ है और उसमें लकवे से पहले की स्टेज जिसको हम वीबीआई बोलते हैं, वर्टिब्रोबैसिलर इनसफिशिएंसी की, लकवे से पहले की स्टेज का अटैक पड़ा है। तो ये काफ़ी कॉमन भ्रांति है। इसलिए अगर जो अपन पहले भी डिस्कस कर सकते हैं, किसी भी तरह का रेड फ्लैग अगर होता है, मीन्स डबल विजन हुआ, किसी भी बॉडी के पार्ट में सुन्नपन हुआ, वीकनेस हुई, जबान लड़खड़ाई, ऐसा कोई भी सिम्टम हुआ या साथ में सरदर्द, न्यू ऑनसेट फर्स्ट टाइम हेडेक हुआ, जैसा में चोट लगने के बाद वर्टाइगो हुआ या फीवर हुआ, उन पेशेंट को इमीडिएट कंसल्ट करना चाहिए। अच्छा, जिनको ये समस्या रहती है तो उन्हें योग प्राणायाम करना चाहिए या ठीक होने के बाद कर सकते हैं? योग प्राणायाम यूजुअली अगर बहुत डिसेबल्ड नहीं है, जैसे वेस्टिबुलर न्यूरोनाइटिस और जिसको पैरालिसिस हो गया, उनको थोड़ा रिकवर होने में टाइम लगता है। अदरवाइज इमीडिएट हम जो रिहेबिलिटेशन पार्ट है, एक्चुअली में ये योग और प्राणायाम बॉडी को बैलेंस बनाने के पार्ट्स होते हैं और ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है वर्टाइगो में स्पेशली। हाँ, पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि हम हमारे लक्षणों को सही समय पर पहचानें और योग्य चिकित्सक जो उस बीमारी का इलाज करने में जिनकी विशेषज्ञता है उन्हें अपनी समस्या बताएं। डॉक्टर श्रवण कुमार चौधरी जी को थैंक्स कहेंगे, उन्होंने वर्टाइगो से संबंधित इतनी उपयोगी जानकारी हमारे दर्शकों को दी। पत्रिका की विश्वसनीय खबरों को आप ऐप के जरिए भी जान सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर आप पत्रिका टाइप करें और पत्रिका हिंदी न्यूज़ ऐप को डाउनलोड करें, जहां आप लेटेस्ट खबरों के साथ पत्रिका टीवी लाइव भी देख सकते हैं। हेलो डॉक्टर में आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। देखते रहें पत्रिका टीवी। नमस्कार।